नमस्ते दोस्तों, वाचस्पति न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार आर्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने आपके कमेंट को वॉच किया है, देखा है और मेरे भाई के प्रति आप लोगों का जो अगाढ़ प्रेम है उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे भाई को इतना प्यार किया, आप लोगों से इतना प्यार कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। पैसा, नाम, ये सब कुछ आदमी आसानी से पा सकता है, लेकिन किसी का प्यार पाना ये अपने आप में अनमोल रतन है जो आप लोग मेरे भाई को दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। उसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि वो कहाँ है, कैसा है। जहाँ भी है वो बहुत अच्छा है। और एक कहावत है कि अगर साथ हो श्री रघुनाथ की तो किस बात की चिंता, जो सर पे रख दिया हाथ तो किस बात की चिंता। जिसके सर पे भगवान श्री राम का हाथ है, जिसके सर पे परमात्मा का आशीष है, वो जहाँ भी होगा मस्त होगा। और वो जहाँ भी है बढ़िया है, मस्त है और पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ अपना जीवन जी रहा है। वो आप लोगों से वो कभी कभी उदास हो जाता है। उसके उदास होने की वजह है कि वो आप लोगों से रूबरू होना चाहता है, जो अभी संभव नहीं है। और जब वो रूबरू होगा तो वो अपनी आप बीती आप सभी को बताएगा। मैं इसमें अभी कुछ नहीं बताना चाहता, इसको थोड़ा सा सस्पेंस ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। आज का मुख्य मुद्दा है ओपीएस की सुनवाई कब होने वाली है, क्या होने वाला है। इसका ओपीएस में आप लोगों का जो ओपीएस के लिए जो सीएपीएफ का डिमांड है, जिसको कानूनी रूप से दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक कानूनी अमली जामा पहनाया है सीएपीएफ मेंबर्स के लिए, ये आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। और उस जीत को मौजूदा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। इसी दौरान इसकी सुनवाई की तिथि 7 मई को निर्धारित किया गया है। 7 मई को इसकी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें केवल सीएपीएफ और सीएपीएफ के परिवार के लोगों की ही नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं रहेगी, बल्कि उन सभी देशवासियों की नज़र रहेगी जो चाहते हैं कि सीएपीएफ को भी भारतीय सेना के समान एक दर्जा प्राप्त हो। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं कि देश भर के 80% से ज़्यादा लोग ये जानते ही नहीं कि सीएपीएफ और इंडियन आर्मी अलग अलग है। उनके लिए सीएपीएफ मीन्स इंडियन आर्मी ही होता है। देश का मूड है। तो फिर इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए कि यदि ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता के मन की बात को तो करना है ना। तो ये भी जनता के ही मन की बात है, ये भी इसी जनता के बेटे हैं। और मज़े की बात ये है कि आप लोग जो काम करते हैं देश में, देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ते हैं और देश के बाहर से आने वाले घुसपैठियों से भी निपटते हैं। विशेष कार्य हो, विशेष बल का प्रयोग हो, वहाँ पे भी सीएपीएफ मेंबर्स इंडियन आर्मी की तरह ही जाती है, न कि वो एक जो स्टेट पुलिस होता है, स्टेट पुलिस के जो बल हैं उनके हैसियत से वो नहीं जाती है। जहाँ पे भी वो केंद्र के द्वारा जो बल प्रदान किया जाता है वह सैन्य बल की तरह ही समाज में भी और एडमिनिस्ट्रेशन के मशीनरी में भी उसे सैन्य बल की तरह ही देखा जाता है। तो देश का भी मूड है कि आप लोगों को, सीएपीएफ के मेंबर्स को भारतीय सेना के समान अगर सारे कार्य हैं तो सारी सहूलियतें और सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाए तथा सम्मान भी आप लोगों का भारतीय सेना के समान ही। आप भी देश के दुश्मनों से ही निपटते हैं।